सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसान की दो आंखें होती हैं, एक आंख फसल पे रहनी चाहिए, एक आंख खेत में रहनी चाहिए, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और दूसरी आंख दिल्ली रहनी चाहिए, नहीं तो नस्ल बर्बाद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है, पिछले 4 महीनों से आप लोग देख रहे हैं। बहराइच श्रावस्ती से लेके ललितपुर तक और बलिया से लेके गाजियाबाद तक खाद की किल्लत की वजह से पिछले 4 महीनों से उत्तर प्रदेश के किसान या तो लाइनों में 6-6 घंटे तक लगे हैं और या तो अपनी जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। लेकिन 4 महीने गुजर जाने के बाद जब धान की रुपाई हो रही थी, उस समय किसान खाद के लिए भटक रहे थे, और अब जब गेहूं की बुआई आ गई है तब भी किसानों को 100-100, 150-150 की लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, 6-6 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। एक किसान 2 घंटे लाइनों में खड़ा रहता है, फिर वो अपनी बेटी को खड़ा करके जाता है कि बिटिया तुम खड़ी रहो, नहीं तो लाइन आगे बढ़ जाएगी। बेटी 2 घंटे खड़ी रहती है, फिर माता जी आके लाइन में खड़ी रहती हैं, और कई जिलों से ऐसी सूचना मिली है कि लाइनों में खड़े खड़े किसानों की मौत हो जा रही है। किसान आदमी उत्तर प्रदेश का खाद की किल्लत से अभी उबर नहीं पाया था कि कुदरत का कहर उस पर टूट पड़ा। पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल के हिस्सों में और बुंदेलखंड के हिस्सों में बारिश की वजह से किसानों का जो फसल बर्बाद हुआ है, खड़ी फसलें गिर गईं। आंधी और बारिश की वजह से जो फसलें धान की लहलहा रही थी किसानों की, वो खेतों में गिर गई हैं। कुछ फसल तो काट दी गई थी जो खेत में रखी थी, और नीचे से उनके धान जमने लगे हैं उसी खेत में। तो किसानों का जो फसल बर्बाद हुआ है, और ये कोई छोटा मामला नहीं है, इस फसल बर्बाद की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है। पिछले दिनों जो मीडिया में कुछ खबरें आई, उनकी मैं आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहूँगा। ये खबर है झांसी की, बेटी की शादी से पहले फसल बर्बाद, किसान का सुसाइड। इस बुजुर्ग किसान ने एक बेटी को गोद लिया था, उस बेटी की शादी तय की थी, और जब धान की फसल बारिश में बर्बाद हो गई, बेटी की शादी कैसे कर पाता? किसान ने आत्महत्या कर लिया, किसान ने फांसी के फंदे को पर झूल गया। ये हमीरपुर की खबर है। हमीरपुर जिले में लगातार हो रही वर्षा से धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर एक किसान ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। ये हमीरपुर की खबर है। ये तीसरी खबर आपकी है, फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान। ये महोबा की खबर है। और ऐसी खबरें पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से, पूर्वांचल और बुंदेलखंड की जिलों से आ रही हैं। लेकिन सरकार को इन किसानों की मौत दिखाई नहीं दे रही है। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार बनने पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के वक्त कहा था कि हमारी सरकार बनने पर किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन आज किसान मजबूर है फांसी के फंदे को पर झूलने के लिए। किसान मजबूर है जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में जो फसल बर्बाद हुई है, सरकार से ये मांग करती है कि न्याय पंचायत लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर अपने लेखपाल के द्वारा, एसडीएम के द्वारा वहाँ की जांच कराकर, और किसानों को जो हमारी पंजाब सरकार दे रही है, कम से कम उनके फसल की बर्बादी पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सरकार को की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की मांग है। और जो दूसरा मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ, आप लोग देख रहे हैं कि इस समय धान की फसल तैयार है, और मैं कुछ जिलों का नाम लूंगा आपका, जिसमें बाराबंकी आ जाता है, आपका सीतापुर आ जाता है, आपके लखीमपुर के कुछ एरिया हैं जहां पे फसल कट भी चुकी है। क्योंकि लखीमपुर और बाराबंकी ऐसा जिला है जहां पर बड़े किसान हैं, और उन बड़ों किसानों के घर पर, उनके द्वार पर 100, 200, 300 कुंतल धान पड़ा हुआ है।
लेकिन सरकार अपनी सरकारी क्रय केंद्रों को चालू नहीं कर रही है और आने वाले दिनों में उन सरकारी क्रय केंद्रों की जरूरत पूरे उत्तर प्रदेश को पड़ेगी। लेकिन इसमें जो दलाली खाली जा रही है सरकारी क्रय केंद्रों पर, किसानों को जाकर अपने ट्रैक्टर ट्राली से लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्लॉक के अंदर आवश्यकता अनुसार 3 से 10 सरकारी क्रय केंद्र खोले जाते हैं और उन क्रय केंद्रों का एक अनुमानित मानक होता है कि जिस हिसाब से जितने ग्राम सभाएं होंगी उस क्रय केंद्रों को एक दिन में उतने धान खरीदने होंगे। उनका ये मानक होता है कि आपको 300 कुंतल खरीदना है, किसी क्रय केंद्र को 100 कुंतल खरीदना है, किसी सरकारी क्रय केंद्र को 200 कुंतल खरीदना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब किसान अपनी फसल को लेकर काट के अपने द्वार पर रखा हुआ है तो उत्तर प्रदेश की सरकार सरकारी क्रय केंद्रों को बंद कर रखी है, उनको चालू नहीं किया जा रहा है। और किसान जब शिकायत लेकर उन सरकारी क्रय केंद्रों पर जाते हैं तो सचिव महोदय कहते हैं कि बोरी नहीं है, लाइट नहीं है, हमारे पास रखने का जगह नहीं है, तमाम प्रकार के बहाने बता दिए जाते हैं। और जिसकी वजह से किसानों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान, अधिकांश किसान 80% किसान छोटा किसान होता है, जिनको अपना अनाज पैदा होने के तुरंत बाद उनको बेचना रहता है, क्योंकि आगे उनको गेहूं की बुआई करानी है, उनको खाद लेना है, उनको दवा लेना है, इसलिए वो उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं। और किसानों को जब सरकारी क्रय केंद्र नहीं चालू हो रहे हैं तो ऐसे में मजबूरी में बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ रहा है। आप लोग सोचिए किसानों की तकलीफ को कि जिस धान को सरकार कहती है सरकारी रेट है, सरकारी क्रय केंद्र पर जो धान हम 2369 रुपये में बेच सकते हैं, जिस सरकार ने रेट खोल रखा कि 2369 रुपये में सरकार आपका धान खरीदेगी, मजबूरी में किसानों को वो धान 1600-1700 रुपये कुंतल बेचना पड़ रहा है। तो सरकार से हमारी मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं को ठीक करके वहाँ पर बिचौलियों को वहाँ से हटा करके डायरेक्ट किसानों का धान खरीदा जाए। जिस प्रकार से पंजाब के मंडियों में किसानों के धान MSP के रेट पर खरीदे जाते हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार से हम मांग करते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के सारी सरकारी क्रय केंद्रों को खोला जाए, एक स्थिति स्पष्ट की जाए कि कितने क्रय केंद्र एक ब्लॉक में हैं। और हमारी प्रमुख 2 मांगे थी, एक तो फसल बर्बादी पर किसानों को उनकी जांच करा के उचित मुआवजा 20,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाए, और दूसरा आने वाले 10 से 15 दिनों में सरकारी क्रय केंद्रों को चालू करके उत्तर प्रदेश के किसानों के धान को सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए। अगर ये 10 दिन के अंदर सरकारी क्रय केंद्र चालू नहीं होते हैं, खाद की किल्लत कम नहीं होती है, तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जय हिंद।